एक्स चैप्टर 13 प्रेरितों के काम उसकी 13 अध्याय को ध्यान करें। प्रभु में प्रिय परमेश्वर के संतान, प्रेरितों के काम 13 अध्याय को ध्यान करें। इस 13वीं अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 52। इस 52 वचनों में पौलुस जी जो पहली बार मिशनरी यात्रा जो आरंभ किए थे उसमें प्रमुख विषय कुछ इस अध्याय में दिखाई देती हैं। इस 13 अध्याय की शुरुआत की पृष्ठभूमि को देखें तो यरूशलेम में जो रहा हुआ कलीसिया बरनबास को सीरिया के पास जो रहा अंताकिया के कलीसिया के ओर भेजे थे। सीरिया में जो अंताकिया की कलीसिया कैपिटल है, एक मुख्य केंद्र है। सीरिया में से अंताकिया से बरनबास पौलुस जी की अपना खुद जो जगह तारसुस जाकर वहाँ प्रभु की सेवा करने के लिए जो तैयार हो रहे थे उस पौलुस को साथ में लेकर यरूशलेम को लाए थे। यरूशलेम में उन लोग कुछ काल तक यानी 1 साल तक रहे थे। उन लोग अंताकिया से लेकर यरूशलेम को जब आए थे, अगबुस कहकर एक भविष्यवक्ता के द्वारा जो निकली थी भविष्यवाणी, जो अकाल की बात, उस अकाल के वजह से यरूशलेम में जो विश्वासी के वजह से विश्वासियों के लिए मदद को अंताकिया कलीसिया पौलुस और बरनबास के द्वारा भेजा गया था। उस रीति से उन लोग यरूशलेम में जाकर वहाँ कुछ काल यानी 1 साल उन लोगों के साथ रहे। सो तब उसके बाद बरनबास की एक बंधु जो भतीजा लगता है मार्कुस को साथ में लेकर वो लोग फिर से अंताकिया को आए थे। इस पृष्ठभूमि को जब हम लोग देखते वक्त 13वीं अध्याय शुरुआत में हम लोग पा सकते हैं। 13 अध्याय की वचनों को देखें तो इन लोगों की यात्रा की विवरण दिया गया है। अंताकिया में जो शुरू हुई थी पहला मिशनरी की यात्रा इकोनिया तक पहुँचे तक 13 अध्याय में हम लोग देख सकते हैं, और 14 अध्याय में इकोनियम में से लुस्त्रा तक होते हुए तिरबे तक वो लोग यात्रा करते हुए वहाँ से लेकर पीछे वापस मुड़कर फिर लुस्त्रा से इकोनियम, पिसिदिया में जो रहा हुआ अंताकिया, फिर वहाँ से पंपुस और पेरगे, अतालिया, सिरोकिया, फिर से वो लोग सीरिया में रहा हुआ अंताकिया में 14 अध्याय की आखिरी में पहुँचते ही वो लोग पहुँचे हैं। 13 और 14 अध्यायों में पौलुस की पहला मिशनरी यात्रा हमें दिखाई देती है। तो आइए हम लोग 13 अध्याय की डिविजन्स को अगर हम देखें तो अलग अलग भाग को अगर हम देखें तो पहला 2 वचनों में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बुलाए हुए जैसे अलग करने का एक बुलाहट उन लोगों के जीवन में हुई कहकर पौलुस और बरनबास दिखाई देते हैं। इस 13 अध्याय की 3 से लेकर 5 आयतों में देखें तो पौलुस और बरनबास मिशनरी यात्रा के लिए भेजा जाना। 6 आयत से लेकर 12 आयत तक देखें तो पापुस कहकर एक प्रांत में बर यीशु नामक एक यहूदी जो ठोना करता है, झूठा भविष्यवक्ता था, वो अंधा होना हमें देख सकते हैं। 13 अध्याय की 13 वचन से पंपुस जहाज जो पंपुलिया के पिरगा में जॉन मार्क जो बंधु था, पौलुस को और बरनबास को छोड़कर पीछे मुड़कर वापस यरूशलेम को चला गया। उसका विवरण हमें यहाँ देख सकते हैं। 14 और 15 आयतों में पिरगा से पिसिदिया को अंताकिया में जो पौलुस और बरनबास आना, वो लोग यात्रा करते हुए वहाँ पहुंचकर उन लोग उपदेश देना हम लोग देख सकते हैं। 14 और 15 आयतों में ये जो उपदेश हमें 16वें वचन से लेकर 41 वचन तक ये उपदेश जारी था। बहुत लंबा उपदेश है। ये जो लंबा उपदेश पौलुस ने
पिरगा से लेकर पिसिदिया में आकर वहाँ अंताकिया में ये महान उपदेश किए थे। ये उपदेश बहुत लेंदी, ये बहुत लंबा उपदेश था। 16 वचन से लेकर 41 वचन तक इस्राएलियों की इतिहास को याद दिला रहा है। विश्वास के द्वारा होने वाली उद्धार के बारे में पौलुस ने अंताकिया में उपदेश शुरू करके आगे बढ़ाए थे। 16 से लेकर 19 तक विश्वास के द्वारा होने वाली उद्धार के बारे में विवरण देते हुए आगे बढ़े थे। 20 और 22 वचनों में न्यायियों के काल के बारे में, 22 और 23 वचनों में यीशु मसीह के बारे में विवरण, 24 और 25 वचनों में बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के बारे में विवरण देना, 26 से लेकर 29 वचन तक यीशु मसीह के क्रूस के बारे में विवरण, 30 वचन से लेकर 32 वचन तक लिखा हुआ वचन की भाग में यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में साबित करते हुए उपदेश देना, 33 वचन से लेकर 37 वचन तक यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बताते हुए जो भविष्यवाणियाँ, 38 और 39 वचन में केवल यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार, जस्टिफिकेशन ऑफ बाय फेथ एक्सप्लेन किए थे। 40 और 41 वचनों में यीशु मसीह को दिखा रहे तो क्या होगा उस वार्निंग के बारे में बताया गया है। यहाँ तक ये उपदेश खत्म हुई है। पिसिदिया में जो अंताकिया में पौलुस ने ये महान जो उपदेश किए कहकर हम लोग जान सकते हैं। उस उपदेश के बारे में उनका जो रिस्पॉन्स है, उन लोगों की उत्तर या जवाब 42 से लेकर 45 वचन तक हमें दिखाई देती है। 46 से लेकर 39 वचन तक 49 वचन तक पौलुस को उस जगह से चले जाओ कहकर उन लोग भेजने की कारण से अन्य जनता के पास हम लोग जा रहे हैं कहकर वो लोग कहे थे, और अन्य जातियों ने आनंदित से इन लोगों को स्वीकार किए थे। 50 से लेकर 52 वचन तक लिखा हुआ वचन की भाग में अंताकिया से पौलुस और बरनबास को हटाए थे, निकाल दिए थे। तब वो लोग इकुनियोस में आए थे। ये है इस 13 अध्याय में लिखा हुआ सारे वचन की घटनाएं। अंताकिया से जो शुरू हुई थी इस मिशनरी यात्रा, ईसवी शक 49 से लेकर 52 साल के बीच में 2.5 वर्ष की यात्रा, ये मिशनरी यात्रा हुई है कहकर कह सकते हैं। 1235 माइल दूर, लमसम 1800 किलोमीटर लोग यात्रा करके 15 नगरों में सुसमाचार का प्रचार किए थे। ये प्रामुख्य रूप में पहली मिशनरी यात्रा में हम लोग जानने वाली प्रामुख्य विषय है। 13 और 14 अध्यायों में पहला मिशनरी यात्रा है। 13 अध्याय में अंताकिया से लेकर इकुनिया तक जारी हुआ यात्रा है। इकुनिया से लेकर दरबे को जाकर फिर रिटर्न होकर सीरिया में रहा हुआ अंताकिया में आना हमें 14 अध्याय तक देख सकते हैं। ये सारे विषय आप लोग बहुत सावधानी से याद रखना है कहकर प्रभु के नाम से अनुरोध कर रहा हूँ। 13 अध्याय में कलीसिया की मुख्य लोग पुरानिए 5 लोग हैं। बरनबास, शामौन, निगर, लूकियुस जो कुरेनी, हेरोदेस का दुदुबाय, मनाहेम और सौल। ये लोग प्रामुख्य रूप में इन लोगों के बारे में यहाँ देख सकते हैं। निगार का मतलब ब्लैक कहकर अर्थ है, काला कहकर अर्थ आती है। उसके बाद आइए हम लोग 13 अध्याय पहली वचन से लेकर वचन को हम लोग ध्यान करें। 13 अध्याय की पहली आयत में अंताकिया की कलीसिया में, इस शब्द से ये अध्याय शुरू कर रहे हैं। अंताकिया के कलीसिया में कौन है? बरनबास, समोन जो निगर का मतलब ब्लैक कहकर अर्थ आती है कहकर हम लोग अभी ध्यान किए हैं ना, मतलब काला समोन, लुकियुस कुरेनी, चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दुदुबाई, मनाहेम
और सौल, ये सब भविष्यवक्ता और उपदेशक थे। इन 5 लोगों के बारे में 5 नाम हम लोगों को बताए हैं। कलीसिया में प्रामुख्य व्यक्ति लोग ये लोग थे। अंताकिया में रहा हुआ कलीसिया में ये जो महान परमेश्वर के जन के रूप में जो है, ये लोग कलीसिया को सामर्थ देते हुए उस कलीसिया का देखभाल करने का काल था वो। वास्तविक तौर से अंताकिया में उन लोग बरनबास, पौलुस, जॉन मार्क, ये तीनों लोग यरूशलेम में से आए थे। अगाबूस कहकर जो भविष्यवक्ता के द्वारा जो अकाल में लोगों को यानी विश्वासियों को यरूशलेम में जो है उन लोगों को मदद करने के लिए, उस कलीसिया के विश्वासियों को मदद करने के लिए अंताकिया से भेंट को लेकर गए थे पौलुस और बरनबास ने। उसके बाद वहाँ से मार्कुस को साथ में लेकर फिर से अंताकिया को भेजे गए थे यरूशलेम में रहे हुए मुख्य लोगों के द्वारा। यरूशलेम में प्रेरितों थे, यरूशलेम में प्रेरितों थे। प्रेरितों के द्वारा जो आए हैं मुख्य लोग, उन लोग अंताकिया में रहे जैसे हमें दिखाई देती हैं। ये 5 लोग भविष्यवक्ता और उपदेशक थे कहकर लिखा है। इन लोगों की व्यवहार क्या है कलीसिया में कहकर देखे तो, इन लोगों का धर्म क्या है कहकर देखे तो, ये लोग उपदेशक और भविष्यवक्ता के धर्म थे, यानी वो व्यवहार करते थे। इसका मतलब कलीसिया को उनकी भविष्यवाणियों के द्वारा सामर्थीकरण यानी बल देना ये लोग कर रहे हैं, एंकरेज कर रहे थे। परमेश्वर के वचन को उन लोग पुराना नियम के ग्रंथ से नया नियम की विषयों को उन लोगों को उपदेश के रूप में बताते हुए उन लोगों की आत्मिक जीवन को ये लोग बल दे रहे थे। ये लोग अंताकिया में बहुत सामर्थी सेवकाई कर रहे थे। उसी समय में दूसरी आयत में लिखा है, जब वे आप उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे। देखिए, उपवास एक प्रामुख्य रूप का एक मसीह का विधि, बहुत महान ये एक रीति है। यीशु मसीह प्रभु ने जब जिंदा थे धरती पे, वो अभी भी जिंदा है, जब धरती पे वो रहते थे उस समय उनके चेले लोग उपवास नहीं करते थे। उन्हें लेवियों में मुख्य लोग पूछे भी थे, आपके चेले लोग क्यों उपवास नहीं करते हैं? हमें तो उपवास रख रहे हैं, लेकिन आपके चेले लोग उपवास नहीं कर रहे हैं, ये क्या बात है कहकर पूछे थे प्रभु से। तब प्रभु उन्हें क्या उत्तर दिए थे? जब दूल्हा घर पे रहता है तो कोई भी उपवास नहीं करता है, उसके बाद वो लोग उपवास करते हैं। उसी रीति से यीशु मसीह बादलों में आरोहण होकर चले गए थे। उसके बाद प्रेरितों ने उपवास रखना शुरू किए थे। कलीसिया भी उपवास रख रही है, इसलिए ये लोग उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे कहकर लिखा है। उपवास रहते हुए वो लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। प्रभु की वचन का उपदेश प्रभु के पक्ष में रहकर कलीसिया को दे रहे थे। वैसे करते वक्त पवित्र आत्मा परमेश्वर उन्हें ऐसे कहे थे, मेरे लिए बरनबास और सौल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है कहकर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने कलीसिया में जो रहे हुए मुख्य लोगों से 5 लोगों के नाम बताए थे। बरनबास और पौलुस को एक काम के लिए अलग करो। यहाँ बुलाहट दिखाई दे रही है। परमेश्वर की दास के रूप में पौलुस और बरनबास को परमेश्वर जो बुलाया हुआ उस बुलाहट के विधि यहाँ हमें बताया जा रहा है। परमेश्वर की सेवा में बुलाहट बहुत प्रामुख्य रूप की बात है। इस बुलाहट के बारे में प्रस्तुत रहा हुआ दिनों में, आज के ज़माने में कुछ लोगों को एक कन्फ्यूजन की परिस्थितियां में रहे हुए लोग हैं। वास्तविक तौर से नया नियम के काल में भी परमेश्वर ने अपने सेवा के लिए उसकी कलीसिया में से कुछ व्यक्तियों को प्रत्येक बुलाहट से बुलाकर एक अलग किए, जैसे
हमें ये वचन हम लोगों को एक सबूत के रूप में दिखाई दे रही हैं, परंतु उद्धार पाए हुए हर एक व्यक्ति को भी सुसमाचार की उपदेश के लिए परमेश्वर की बुलाहट निश्चय है। इन बिल्ट कॉल ऑफ गॉड फॉर एवरी बिलीवर। हर एक विश्वासी को भी जिस दिन उद्धार पाते हैं उसी क्षण सुसमाचार प्रचार करने की उस जिम्मेदारी उसे दिया जा रहा है। उस निमित्त वो बुला गया हुआ बुलाहट पाए हुए व्यक्ति के रूप में ही रहेगा। इसलिए उद्धार पाया हुआ हर एक व्यक्ति परमेश्वर के काम करने के लिए नियुक्त किया गया हुआ व्यक्ति ही, चुना हुआ व्यक्ति ही है, निर्धारित किया गया हुआ व्यक्ति है। ये हमें न्यू टेस्टमेंट में प्रामुख्य रूप में जानने वाली बात है। एक स्पेशल मिशन के लिए परमेश्वर ने इन्हें बुला रहे थे, फॉर ए स्पेशल मिशन। आप लोग ध्यान दीजिए, प्रेरितों ने, कलीसिया और बाकी जो उद्धार पाए हुए विश्वासियों, सभी लोग भी सुसमाचार के काम में आगे बढ़ ही रह रहे हैं अपने अपने स्थानों में। परमेश्वर जहाँ रखे हैं उस जगह में, उस सुसमाचार की प्रचार में आगे बढ़ ही रह रहे हैं, परंतु इन्हें प्रत्येक रूप में अलग करना ये क्या बात है? इसका मतलब मैंने उनके लिए नियुक्त किया हुआ काम, सौल को और बरनबास को परमेश्वर की आत्मा बुलाकर उस काम के लिए मैंने अलग किया है। इसका मतलब मिशनरी यात्राएं करने के लिए परमेश्वर उन्हें नियुक्त कर लिए थे। उस काम के लिए उन्हें अलग करो। कलीसिया में अलग अलग धर्म, अलग अलग काम व्यवहारों को कलीसिया में अलग अलग विश्वासियों ने नियुक्त करके काम करते हैं, कर ही रह रहे हैं। उनमें से रहा हुआ पौलुस और बरनबास को अलग करने के लिए कह रहे हैं, अलग करने के लिए बोल रहे हैं। किसके लिए? उनकी काम के लिए, परमेश्वर के काम के निमित्त उन्हें प्रत्येक करने के लिए, अलग रखने के लिए कह रहे हैं। फॉर हिज स्पेशल मिशन, दे विल बी ऑन गॉड्स मिशन। ये स्पेशल मिशन, उन लोग परमेश्वर के काम के लिए प्रत्येक काम परमेश्वर के द्वारा बुलवाकर, बुलाहट को पाकर नियुक्त किए गए हैं, इसलिए उनको अलग करना है बाकी लोगों से। जब पवित्र आत्मा के द्वारा बुलाहट उनके पास आया है तो बाकी लोग, वो लोग अलग नहीं किए हैं, वो लोग उपवास रहकर प्रार्थना किए थे। दे कन्फर्म द कॉल बाय फास्टिंग। उपवास की प्रार्थना करके पवित्र आत्मा परमेश्वर पौलुस और बरनबास को भेज रहे हैं कहकर एक स्थिर निश्चय के लिए वो लोग उपवास और प्रार्थना करके पहुँचे थे। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे 3 आयत में, तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किए थे। 3 आयत में लिखा है साफ साफ, तब उन्होंने, अंडरलाइन करिए, कब? पवित्र आत्मा परमेश्वर उनको जो बुलाहट दिए थे, तुरंत कलीसिया ने उनको नहीं भेजा था। प्रार्थना करके उपवास में रहकर वो लोग पाए थे। उपवास रखकर प्रार्थना किए के बाद में ही उन लोगों को प्रभु के काम के लिए भेजा गए थे। यहाँ विश्वासियों के रूप में हम सब लोग भी एक पाठ हमें सीखना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की एक प्रत्येक बुलाहट आपको आया है क्या? आए तो उसके बाद तुरंत चले जाना नहीं, उपवास रखकर, उसमें ढूंढकर, उसमें पाकर, उसमें सामर्थ होकर, स्थिर होकर, निर्णय लेकर, आधीन होकर सीखना है। दे प्रिपेयर्ड इन फास्टिंग प्रेयर। उपवास की प्रार्थना में वो लोग तैयार हुए जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं। उन पर हाथ रखकर कहकर यहाँ शब्द जो दिखाई दे रही है, इसका मतलब दे टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। पवित्र आत्मा परमेश्वर भेजने के लिए कहे तो भी, भेजे तो भी,
भेजने वाली कलीसिया है। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार वो लोग जाने का वक्त आए तो भी भौतिक रूप में कलीसिया में से वो लोग जा रहे हैं। इसलिए कलीसिया के मुख्य लोग उनके नेतृत्व के हिसाब से हाथ रखे हैं। इसका मतलब वो लोग निर्धारित किए थे। दे टुक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर सेंडिंग। वो लोग जाना ये लोग निर्धारित किए थे। उन लोग जाना ये लोग प्रचार किए थे। ये लोग निर्णय लेकर उस निर्णय के अधीन हुए थे। वो लोग अपने जिम्मेदारी के रूप में वो लोग कबूल कर रहे थे। कहकर हम लोग समझना है। 4 और 5 आयतों को हम लोग पढ़े। अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए। देखिए यहाँ यात्रा शुरू हो गई है। पहला मिशनरी यात्रा पवित्र आत्मा के द्वारा भेजने के वजह से फर्स्ट मिशनरी यात्रा पौलुस और बरनबास ने मार्कुस के साथ आरंभ किए थे। उस आत्मा के भेजे हुए इन लोग सिलूकिया को आए थे। अंताकिया से सिलूकिया को आए थे। वो 15 मील दूर था और वहाँ से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले और सिलूकिया से उस साइप्रस को 100 किलोमीटर ये साइप्रस से लेकर सलमीस तक पहुंचकर परमेश्वर के वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया। यूहन्ना उनका सेवक था। वे उस सारे टापू में होते हुए पापुस तक पहुंचे। तो सलमीस से लेकर पापुस तक 113 मील दूर है। अंताकिया से लेकर सिलूकिया तक 15 मील, सिलूकिया से साइप्रस तक 100 मील, साइप्रस से लेकर सलमीस तक 13 मील और पापुस से लेकर पंपुलिया 175 मील, पिसदिया में रहा हुआ अंताकिया में आकर एकोनिया 13वीं अध्याय में आगे बढ़ रहे हैं। इस यात्रा हम लोग देख सकते हैं। और सलमीस में पहुंचकर आपको बाइबल ग्रंथ में आखिरी पेजेस में अगर आप ध्यान दिए तो आखिरी पेजेस में संत पौलुस जी ने जो किए थे यात्रा, मिशनरी यात्राओं के बारे में मैप नक्शा दिखाई देती है। आपके बाइबल्स में निश्चय आखिरी पेजेस में प्रेरित पौलुस ने जो किए थे 3 मिशनरी यात्राओं की नक्शाएं, मैप्स हमें दिखाई देती हैं, संपूर्ण रीति से दिखाई देती हैं। उस मैप को अगर आप देखें तो वो जो किए थे सारी यात्राएं, सारी जगहें आपको बहुत सरल रूप में दिखाई देती हैं, पता चलेगी। और सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर के वचन यहूदियों की आराधनालय में सुनाया। यूहन्ना उनका सेवक था। वे उस सारे टापू में होते हुए पापुस तक पहुंचे। वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था जो बुद्धिमान पुरुष था। सिरगियुस पौलुस था, उसके बारे में लिखा है कि बुद्धिमान पुरुष कहकर हाकिम भी कहा गया है उसके बारे में। सिरगियुस पौलुस ने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनाना चाहा। ये पूरा कहाँ हुआ है? ये पूरा जो है पापुस में हुआ था, पापुस के जगह में। तब बरनबास और पौलुस सिरगियुस पौलुस को वचन बोलना आरंभ किए थे, परंतु वो जो प्रचार किए थे उस वचन को यकीन नहीं करना है कहकर ये जो टोना करने वाला बर यीशु नामक जो यहूदी झूठा भविष्यवक्ता था, ये एक फॉल्स प्रोफेट था। टोना के काम करते हुए लोगों को यकीन दिलाए जैसा एक धोखादार था। ये किया था पौलुस और बरनबास। एक्ट्स चैप्टर 13 पार्ट 2 प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय का दूसरी भाग। यहाँ पौलुस और बरनबास ने जो किए थे वो ये है कि जहाँ परमेश्वर के वचन प्रचार किए थे उस विश्वास से भड़काने के लिए या भटकाने के लिए सिरगियुस पौलुस ने यत्न किया था। उस यत्न को पहचाना था जो पवित्र पौलुस ने 9 आयत में लिखा है। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा। जो सिरगियुस पौलुस के साथ था,
बर यीशु नामक व्यक्ति उससे देखकर ये कहे थे कि हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। ये जो सिरगियुस पौलुस जो अधिपति था, जो उसके साथ था, बर यीशु नामक व्यक्ति को उसके जीवन में जो घटना हुई थी उसको देखकर बहुत चकित होकर प्रभु के ऊपर विश्वास रखा था। 12 आयत, तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। ये पूरी घटना 12वीं आयत तक हम लोग देख सकते हैं। देखिए, परमेश्वर के मार्ग को खराब किए जैसे ये बर यीशु नामक व्यक्ति ने, जो भविष्यवक्ता कहलाता है और जादू टोना करने वाला था और ये यहूदी था। परमेश्वर की सेवा जहाँ सामर्थ्य रूप से होती है, वहाँ शैतान अपनी जो पीछे चलने वालों को उगाकर सेवा को बाधाएं डालने के लिए, प्रचार को बाधा डालने के लिए कोशिश करती है। ये हमें पौलुस जी के पहली मिशनरी यात्रा में ही हम लोग ये घटना के हिसाब से देख सकते हैं। वही घटनाएं आज के ज़माने में भी होती रहती हैं। सुसमाचार के विरुद्ध बहुत से लोग उठकर सुसमाचार की सत्य को उस प्रभाव काम ना किए जैसे यत्न करने के लिए पहला पीढ़ी में ही नहीं, आज भी यत्न करने वाले दिखाई देते ही रह रहे हैं। तब और आज का अंतर क्या है कहकर पूछे तो तब सजाएं बहुत तुरंत आती थी, आज सजाएं तुरंत नहीं आ रहा है। ये जो टोना काम करने वाला तुरंत अंधा हो गया था, पौलुस जी के बात कहने से तुरंत वो अंधा हो गया था। प्रभु के आगमन के विषय के बारे में अगर आप ध्यान दिए तो पौलुस जो कहे थे उस बातों को अगर हम लोग ध्यान देंगे तो, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करने वाला, इस प्रकार की शब्द उसके ऊपर पौलुस ने उच्चारण किए थे। कैरेक्टर ऑफ ए फॉल्स प्रोफेट, एक झूठा भविष्यवक्ता कैसे रहता है पता है? वो कपट स्वभाव से रहता है। परमेश्वर की सच्चा प्रचार को बोलने वाला परमेश्वर की आत्मा से भरा रहता है। कपट से, सब चतुराई से भरे हुआ जो झूठा भविष्यवक्ता सीधे मार्गों को टेढ़ा करने वाले जैसा रहता है। परमेश्वर की सुसमाचार के संदेश को काम नहीं करना है कहकर जैसे एक शंका के बीज बोए जैसे रहता है। विश्वास में से मनुष्यों को हटाना है कहकर यत्न करते रहता है। आज इस प्रकार के लोग मीडिया में बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं। आज के ज़माने में मीडिया में बहुत से लोग यीशु मसीह के प्रचार को बुरा या भटकाने के लिए कोशिश करने वाले, ये जो जादू टोना करने वाले, आज समाज में बहुत से लोग हमें देख सकते हैं। उन सभी लोग झूठा भविष्यवक्ता हैं और झूठा प्रचारक है। उन लोग परमेश्वर के वचन को लेकर वचन में से ही डिविएशन को लोगों के बीच में रखने की यत्न करते हैं। वो उस शैतान के संतान के रूप में उन लोग यत्न कर रहे हैं। उन लोग सकल धर्म के बैरी हैं। परमेश्वर की मार्गों में कड़ा ना होकर जो कड़े हो रहे हैं, उन लोगों को गिराने के लिए यत्न करने वाले हैं कहकर कह रहे हैं। उसके बाद 13 वचन से लेकर अगर हम देखें तो मार्कुस ने पीछे मुड़कर चले जा रहा है। पौलुस और उसके साथी पंपुस से जहाज खोलकर पंपुलिया के पिरगा में आए और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। पापुस से पिरगा को 170 माइल्स वो लोग यात्रा किए थे। लमसम 175 मील उन लोग यात्रा करके उन लोग पिरगा को आए थे।
पिरगा को आए के बाद जॉन मार्क बरनबास जी का भतीजा, ये मार्कुस रचित सुसमाचार जो लिखे हैं वो यही थे। बाद में ये पतरस को गुरु के रूप में स्वीकार करके जो प्रामुख्य चेला पतरस के पास जाकर सेवकाई करके पतरस के पास जो रहा हुआ सारी उस उपदेश को सीख कर वो सारी समाचार जानकर मार्कुस रचित सुसमाचार लिखे थे। पौलुस ने मार्कुस को अंगीकार करके अच्छा सेवक है मेरा कहकर एक इनाम वाली बात भी दिए थे। इनके बारे में यीशु मसीह को अरेस्ट किए सो तब एक जवान ने अपने ऊपर की वस्त्र को छोड़कर भाग गया कहकर जो लिखा है, ये उस मार्कुस के बारे में ही कहकर कुछ लोगों का सोच था। परंतु मार्कुस ने पहला मिशनरी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए इच्छा नहीं रखा था। वो वापस मुड़कर चले गए जैसे, लौट गए जैसे हमें दिखाई दे रही है। वो छोड़कर चले गए थे। दूसरा मिशनरी यात्रा को शुरू करने के लिए पौलुस जी को और बरनबास को भेद अभिप्राय आया था। वो इस जॉन मार्क यानी यहाँ यूहन्ना कहकर लिखा है मार्कुस, उन्हीं के बारे में उन दोनों के बीच में भेद आया कहकर हम लोग देख सकते हैं। बरनबास और मार्कुस एक तरफ चले गए थे। पौलुस, सीलास और लूका, तिमोथियुस ये सब लोग दूसरी मिशनरी यात्रा के लिए वो लोग दूसरी रास्ता पे चले गए थे। इसलिए मार्कुस एक प्रामुख्य अपनी स्थिति को वो चलाया था इनकी यात्राओं में। इसलिए यहाँ जो आए थे पिरगा को, यूहन्ना यानी जॉन मार्कुस, यूहन्ना मार्कुस उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। 14 आयत, फिरगा से आगे बढ़कर वे पिसदिया के अंताकिया में पहुंचे और सब्त के दिन आराधनालय में जाकर बैठ गए। व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक से पढ़ने के बाद आराधनालय के सरदारों ने उनके पास कहला भेजा, हे भाइयों, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो, क्योंकि ये लोग अंताकिया से आए हैं इसलिए अगर कुछ बोलना चाहते हैं, उपदेश देना चाहते हैं तो कहो कहकर कहे थे। सीरिया में अंताकिया से लेकर पिसदिया के अंताकिया में आए थे ये लोग। अंताकिया के बारे में कंफ्यूज नहीं होना। सीरिया में अंताकिया में आरंभ होकर सीरिया में अंताकिया से उनकी यात्रा को जारी रखते हुए उन लोग पिसिदिया के अंताकिया में आए थे। सीरिया के अंताकिया से सिलूकिया, साइप्रस, पापुस, पिरगा इस प्रांतों से पिसिदिया के अंताकिया में आए थे। यहाँ पौलुस जी ने बहुत बड़ा प्रचार किए थे, बड़ा उपदेश दिए थे। इस उपदेश को हम लोग देखें। पिसिदिया में, अंताकिया में जो समाज में है मुख्य लोग, पौलुस को, बरनबास को कोई भी परमेश्वर के वचन उपदेश देना है कहकर, अगर आपकी इच्छा है तो कहो कहकर वो लोग कहे थे। तब पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से संकेत करके कहा। पौलुस जो उपदेश दिए थे उस संदेश 16 वचन से लेकर 41 वचन तक बड़ा उपदेश आगे बढ़ा था। ये बड़ा उपदेश एक बार हम लोग देखें। हे इस्राएलियों और परमेश्वर से डरने वालों सुनो। कहाँ शुरू किए थे? ये जो अंताकिया में रहे हैं उन लोगों को बुला रहे थे, हे इस्राएलियों और परमेश्वर से डरने वालों सुनो। उन लोगों से कह रहे थे, क्या कह रहे थे? इस्राएल की इतिहास मैंने बताऊंगा, सुनो। इन इस्राएली लोगों के परमेश्वर ने हमारे बाप दादों को चुन लिया। पौलुस ने कहा गया है, शुरुआत में गया था। अब्राहम, इसहाक, याकूब, उन लोगों को जो चुन लिए हैं, जो परमेश्वर मिस्र देश में उन लोगों को 400 साल से बढ़कर उस देश में वो लोग गुलामी में चले थे, उन लोगों के बारे में, उस प्रजा के बारे में बात कर रहे थे। पौलुस ने वहाँ तक गए हैं।
इस बात का अर्थ वहाँ से उनको छुटकारा दिए के बाद में जो हुआ था, सारी परिस्थितियाँ, उस घटनाओं के बारे में बात कर रहे थे। इसका मतलब पौलुस ने उत्पत्ति के पुस्तक 12 अध्याय से उनकी प्रचार शुरू किए थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसमें अंत में आते ही यीशु मसीह के क्रूस पुनरुत्थान, उस पुनरुत्थान की कन्फर्मेशंस हमें सुसमाचार की अंत में दिखाई देते हैं। इसका मतलब वहाँ तक, इसका मतलब प्रेरितों के काम को ख़त्म करने से पहले से लेकर आदि यानी उत्पत्ति का 12 अध्याय से लेकर सुसमाचारों की अंत तक जो रहा है, उस वचन को 41 वचनों में कह दिए हैं, उपदेश दे दिए हैं। क्या आप समझ रहे हो कि मैंने क्या कहा हूँ? उत्पत्ति के 12 अध्याय से लेकर सुसमाचार की अंत तक, यानी मत्ती मार्कुस लूका यूहन्ना की अंत तक जो रहा है, उस वचन को 41 वचनों में, 16वीं वचन से लेकर 41 वचन तक रहा हुआ वचनों में उपदेश देते हुए आए थे पौलुस ने। हे इस्राएलियों और परमेश्वर से डरने वालों, सुनो। इन इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने हमारे बाप दादों को चुन लिया। अपने बाप दादों को चुन लिया मतलब अब्राहम, इसहाक और याकूब के बारे में बाप दादों को चुन लिया। और जब वे लोग मिस्र देश में परदेशी होकर रहते थे, तो उनकी उन्नति की और बलवंत भुजा से निकाल लाया। क्या आप ध्यान दे रहे हो? वहाँ से लेकर आया है। इस शब्द में उत्पत्ति के 12 वचन से व्यवस्था विवरण को ख़त्म करते हुए यहोशू के ग्रंथ में आ गए थे। यहोशू के ग्रंथ में कनान में प्रवेश हुए थे, नया पीढ़ी को। इसलिए एक एक वचन में ही कुछ ग्रंथों के बारे में पूरा इतिहास को एक शब्द में बता दिए थे, कहते हुए आ रहे हैं। तो उनकी उन्नति की, उन लोग तो उस गुलामी में पूरा दब गए थे, परंतु परमेश्वर उन लोगों को छुड़ाए के बाद, यानी मूसा के द्वारा छुड़ाए थे, तो उस समय उन्नति करके वो बाहर निकाले थे। वो लोग आशीषित के रूप में, वो लोग आशीष पाकर बाहर आए थे। धनवन के रूप में उन लोग मिस्र से बाहर निकले थे, अपना बलवंत भुजा से निकाल लाया है वहाँ से। परमेश्वर ने फिरौन की सेना को नष्ट करके उस देश को पूरा गिराकर, परमेश्वर ने जो गुलामी में रहे थे इस्राएलियों को उन्नति करके भुजबल से बाहर निकल लाए हैं। वह कोई 40 वर्ष तक जंगल में उनकी सहता रहा। 40 वर्ष तक उन लोगों को सहता रहा। यहाँ हमें पंच कांड वर्णन किया जा रहा है। और कनान देश में 7 जातियों का नाश करके उनका देश कोई 450 वर्ष में इनकी मिरास में कर दिया। अगर आप यहोशू के ग्रंथ आखिरी में जाते ही वहाँ 7 जातियों का जो लोग थे, उन लोगों को भगाकर अपने बल से मुफ्त में उन लोगों को उस कनान देश को दे दिए थे, यानी दूध मधु बहने वाले देश को इस्राएलियों को दे दिए थे। लमसम 450 वर्ष ऐसा रहा कहकर कहता है। यहोशू का अंत आते ही, यहोशू को 110 साल आते ही यहाँ 450 वर्ष हुई है। इसका मतलब कनान देश को इस्राएलियों को बांटने के लिए उनके बाप दादों से गिने तो 450 वर्ष लग गया था कहकर यहाँ दिखाई दे रही हैं। इसके बाद उसने शमूएल भविष्यवक्ता तक उनमें न्याय ठहराए। यहोशू के ग्रंथ के बाद हमें पुराना नियम में न्यायों के पुस्तक दिखाई देती है। उनमें 16 प्रकार की न्यायों को नियमित किए थे। शमूएल आखिरी न्यायाधीश, न्याय करने वाला है, इसलिए ये आखिरी न्याय शमूएल तक कहे थे। भविष्यवक्ता शमूएल भविष्यवक्ता तक कहे थे। शमूएल ने राजाओं को अभिषेक किया था, पहला शाऊल को, फिर बाद में दाऊद को। इन्हें अभिषेक किए जैसे हम लोग देख सकते हैं। इसलिए न्याय करने वालों के बाद
उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा। तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीश का पुत्र शाऊल को उन पर राजा ठहराया। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वह मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। आमीन। शाऊल को परमेश्वर ही हटाया था, उसकी जो बात ना मानने का कारण से। दाऊद के बारे में परमेश्वर ही गवाही दिए कि अगर पौलुस ने इस्राएलियों को उपदेश दे रहे थे। 23 आयत, इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस्राएल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा। यीशु मसीह के बारे में विवरण 22 और 23 वचनों में हमें बता रहे हैं, 24 में भी, जिसके आने से पहले यूहन्ना ने सब इस्राएलियों में मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार किया। जब यूहन्ना अपनी सेवा पूरी करने पर था तो उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं वह नहीं, वरन देखो मेरे बाद एक आने वाला है जिसके पाँवों की जूती भी मैं खोलने के योग्य नहीं। यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना ने कहे हैं कि कर पौलुस ने गवाही दे रहे थे। देखिए, ये सारे बातें हम लोग सुसमाचार के पुस्तकों में दिखाई देती हैं। 26, हे भाइयों, तुम जो अब्राहम की संतान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है। सुसमाचार अब्राहम के संतान यहूदियों को, इस्राएलियों को भेजा गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय में आप लोग कहीं भी जाना नहीं, इस्राएलियों के पास ही जाना है कहकर प्रभु ने चेले लोगों को कहे थे। उस बात यहाँ हम लोगों को याद आती है 27 वचन में, क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने ना उसे पहचाना और ना भविष्यवक्ताओं की बातें समझी जो हर सप्त के दिन पढ़ी जाती है, इसलिए उसे दोषी ठहराकर उन बातों को पूरा किया। यीशु मसीह प्रभु को सरदारों ने, भविष्यवक्ताओं ने मार डालने की योग्य किए हैं कहकर कह रहे हैं पौलुस ने। उन्होंने मार डालने के योग्य कोई दोष उनमें ना पाया तो भी पिलातुस से विनती की कि वह मार डाला जाए। प्रधान याजक लोग पिलातुस से विनती किए हैं। 29, जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की तो उसे क्रूस पर से उतारकर कब्र में रखा, परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। ये सुसमाचार के ग्रंथों में आखिरी भागों में क्रूस के बारे में प्रधान याजक लोग उस पिलातुस के पास जाकर यीशु मसीह को ले जाकर क्रूस का सजा देना है कहकर उनसे विनती किए थे, और वो बहुत उन लोगों को ज़बरदस्ती करवाए थे। लोगों से यीशु मसीह को धिक्कार करवा के पिलातुस को वो लोग धमकी देकर सजा मिले जैसे किए थे, परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। और वह उन्हें जो उसके साथ गलील से यरूशलेम आए थे बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा लोगों के सामने। अब वे ही उसके गवाही हैं। इसका मतलब 40 दिन जो जी उठे के बाद में लमसम 13 बार वो दर्शन दिए थे। लोग जितना उनको देखे थे वो लोग उनके गवाह के रूप में हैं। हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादों से की गई थी यह सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। सुसमाचार का मतलब क्या है कि अगर पूछे तो यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह का कब्र, यीशु मसीह के उस ये सब शुभ वचन यानी सुसमाचार के रूप में हम लोग उपदेश दे रहे हैं। ये परमेश्वर पूरा करवा के उस जो गवाह के रूप में है उन लोगों को अपने आगे रखकर अपने बच्चों को, अपने पीढ़ी के बाद पीढ़ियों को सुसमाचार हमें प्रचार कर रहे थे। सबसे पहली सुसमाचार अब्राहम को
उपदेश दिया गया है। सबसे पहले अब्राहम को सुसमाचार सुनाया गया है, यीशु मसीह के द्वारा आपकी संतान इस दुनिया को आशीष दे रहा हूँ। यीशु मसीह के द्वारा ये पूरी दुनिया को आशीष दूंगा कहकर अब्राहम को जो सुसमाचार बताए थे, वही सुसमाचार ने आज अपने जो पीढ़ी संतानों को ये सुसमाचार को उपदेश दिए हैं कहकर पौलुस ने उस समय के इस्राएलियों से बात कर रहे थे। 33 वचन में कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। और उसके इस रीति से मरे हुओं में से जिलाने के विषय में भी कि वह कभी ना सड़े, उसने यूं कहा है, मैं दाऊद पर की पवित्र और अटल कृपा तुम पर करूँगा। इसलिए उसने एक और भजन में भी कहा है, तू अपने पवित्र जन को सड़ने ना देगा। क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया, परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वह सड़ने नहीं पाया। यीशु मसीह प्रभु ने कब्र में रखने के बावजूद भी वो सड़े नहीं है कहकर पौलुस जी ने गवाही दिए थे। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। अपने जो दाऊद जो कब्र में रखकर सड़ गया था, दाऊद के पुत्र के रूप में परमेश्वर से भेजा गया है। यीशु मसीह ने दाऊद की स्थान में राजा के रूप में पहले ही नियुक्त किया गया हुआ यीशु मसीह को जब वो मर गए थे, कब्र में रखा गया था, वो सड़े नहीं थे। उसको हम लोग गवाह हैं। इसलिए भाई लोग, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हें सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। जस्टिफिकेशन बाय फेथ, यीशु मसीह के नाम से विश्वास के द्वारा होने वाली धर्म के बारे में, पाप की क्षमा के बारे में पौलुस हिम्मत से उस काल की प्रजा को विवरण दिए थे। देखिए, सुसमाचार का मूल्य अपने बाप दादों से शुरू करते हुए यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में कहते हुए, पुनरुत्थान की सत्य की गवाहियों के बारे में, सबूतों के बारे में बताते हुए, यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं, परमेश्वर ने जिलाए हैं, इसलिए इनके द्वारा ही सारे जनता को मुफ्त में पाप की क्षमा अनुग्रह किया गया है। ये व्यवस्था के द्वारा धर्मी के रूप में नहीं आप लोग साबित हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा, उनके ऊपर विश्वास के द्वारा आप लोग धर्मी के रूप में गिना जाएगा कहकर जो सत्य को उनके बीच में उपदेश दे रहे थे। 40वीं वचन, इसलिए चौकस रहो, ऐसा ना हो कि जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में आया है तुम पर भी आ पड़े। वो ये है कि हे निंदा करने वालों, देखो और चकित हो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक काम करता हूँ, ऐसा काम कि यदि कोई तुमसे उसकी चर्चा करे तो तुम कभी विश्वास ना करोगे। उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले सप्ताह के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाए। अगले सप्ताह के दिन बहुत सी बातें, यही बातें फिर से बताओ। बहुत से लोग आज मिस हुए हैं, फिर से आकर बताइए कहकर विनती किए थे। 43, जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। बहुत से लोग पौलुस जी की उपदेश को चकित होकर आकर्षित हुए थे। 44 आयत, अगले सप्ताह के दिन नगर के प्राय
सभा लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए। देखिए, यहूदियों के चेहरा जब देखे तो उन सभी लोग पौलुस जी के वचन सुनने के लिए बहुत मन लगाकर इंतजार कर रहे हैं, कहकर हम कह सकते हैं। परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। इसका मतलब उन लोगों को पसंद नहीं आया था, उन लोगों को क्रोध आया था। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। देखिए, जब यहूदी लोग सब लोग मन लगाकर आकर्षित हो रहे थे पौलुस की उपदेश की ओर, उसको देखकर कुछ डाह करने वाले यहूदी लोग में ही सुसमाचार के काम को रोकने के लिए कोशिश किए थे, विरुद्ध किए थे। तब पौलुस बोले थे कि अनंत जीवन के योग्य आप खुद नहीं ठहरना चाह रहे हैं, ये अपने आप ही गवाह है, हम तो अन्य जातियों के पास चले जाएंगे, कहकर कहे थे। 47, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, आमीन, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। जितने लोगों को ठहराए गए थे उन सभी लोग विश्वास किए थे। तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा। परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को उस्काया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवा कर उन्हें अपनी सीमा से निकाल दिया। इस पिसदिया से पौलुस को और बरनबास को बहुत उपद्रव विरुद्ध करवा कर उन्हें सीमा से निकाल दिया है। तब वे उनके सामने अपने पाँवों के धूल झाड़कर इकुनियुस को चले गए और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। चेले लोग तो आनंद से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए थे। जो लोग दिखा रहे थे, उपद्रव किए थे, उन लोगों को जो दिया गया है उस उद्धार की भाग्य को वो लोग खो लिए थे। 13वीं अध्याय अंत में आते ही इकुनियम कहकर एक प्रांत को पौलुस जी आए जैसे हमें दिखाई देती हैं। 13 अध्याय यहाँ हम लोग समाप्त किए हैं। 13 अध्याय खत्म हुई है। धन्यवाद।